नमस्ते। एका मेडिटेशन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम भ्रमरी प्राणायाम से परिचित होंगे। भ्रमरी शब्द की उत्पत्ति भ्रमर से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक गुनगुनाने वाली काली मधुमक्खी। इस प्राणायाम में श्वास छोड़ते समय हम म के स्वर का उच्चारण करते हैं। यह ध्वनि कुछ मधुमक्खी की गुंजन की तरह है। जिस तरह ओम के उच्चारण के समाप्ति के समय मुंह बंद कर म का उच्चारण करते हैं, ठीक उसी तरह मानसिक तनाव को घटाने में, गुस्से पर काबू करने में और मन को शांत करने के लिए भ्रमरी प्राणायाम अहम भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा कि जब किसी बालक को शारीरिक चोट लगती है, तब वे तुरंत रोते हैं। इस रोने में भी भ्रमरी की ध्वनि छुपी है और इसी कारण कुछ देर में ही वे शांत हो जाते हैं। तो चलिए, बिना समय गवाएं हम इस प्राणायाम का आनंद लेते हैं। किसी भी मनपसंद ध्यान आसन में फर्श पर दरी बिछाकर या फिर कुर्सी पर बैठ जाएं। धीरे से आंखें बंद कर लें। शरीर को संतुलित कर लें और हाथों को आपकी इच्छा अनुसार किसी भी मुद्रा में घुटने पर टिका लें। कंधों को ढीला रखें। मेरुदंड और मस्तक को एक सीध में रखें। कुछ लंबी गहरी सांसें लें। अपने आप को भ्रूमध्य पर एकाग्रचित्त कर लें। क्रिया के समय मुंह बिल्कुल बंद रहेगा, जैसे कि होंठ सी लिए हों। और अब अपनी नासिका से मध्यम गति से गहरी सांस खींचकर भर लें। फिर नासिका से धीमी गति से श्वास छोड़ते हुए मधुमक्खी की गुंजन जैसी आवाज कुछ इस तरह से निकालें। क्रिया को जारी रखें। श्वास छोड़ने की अवधि क्षमता अनुसार लंबी करें। ध्यान दें कि ध्वनि मधुर और मनमोहक हो और कपाल के अग्रभाग में उसकी प्रतिध्वनि गूंजने लगे। सिर के भीतर गुंजन की ध्वनि पर लगातार सजगता बनाए रखें। हम शीतल और शांत महसूस करें।
अब इस क्रिया को विश्राम दें। अब की बार कोहनियों को कंधों के समान स्तर पर उठाएं, जिससे कि छाती अच्छी तरह फूल सके। दोनों हाथों को चेहरे पर लगाएं। तर्जनी उंगली आंखों के ऊपर रखें। मध्यमा उंगली नाक के पास, अनामिका होठों के ऊपर और सबसे छोटी उंगली होंठ के नीचे रहेगी। और दोनों अंगूठों से कानों के छिद्रों को बंद कर लें। इसे षण्मुखी मुद्रा कहते हैं। अगर ये मुद्रा कठिन लगे तो केवल अंगूठों से कान के छिद्रों को बंद करें। बाकी 4 उंगलियों से मुट्ठी बना लें। महत्व अंतर्ध्यान होने का है। अब अपने नाक से मध्यम गति से गहरी सांस खींचकर अंदर लें। फिर नाक से धीमी गति से श्वास छोड़ते हुए म की ध्वनि करें। कोशिश करें कि गुंजन की कंपनशील ध्वनि कपाल के अग्रभाग में महसूस करें। क्रिया को जारी रखें। सिर के भीतर गुंजन की ध्वनि पर लगातार सजगता बनाए रखें। अब धीरे से क्रिया को विराम दें और हाथों को भी विश्राम दें। कुछ लंबी गहरी सांसें लें। मन की हताशा और निराशा दूर करने के लिए माइग्रेन और हाई ब्लड प्रेशर में भ्रमरी प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। अपनी चेतना को अपने शरीर और आसपास की गतिविधियों पर ले आएं। चाहे तो एक लंबी अंगड़ाई लें। हाथों को गर्म कर अपनी आंखों पर रख लें या फिर यूं ही आंखें खोल लें। मुस्कुराना न भूलें। यह प्राणायाम काफी सरल है
और इसे दिन में जब आपको शांति की आवश्यकता लगे तब किसी भी समय और कहीं भी कर सकते हैं। आप मंगल में रहें और आपका जीवन शांत और सुखी रहे, यही हमारी कामना है। नमस्ते।